सहितं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, सरजू महारानी की जय, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय, अपने अपने मातृ पितृदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाशो प्राणियों में सुधार, विश्व का नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम दिव्याति दिव्य परम मंगल भक्त वत्सल भगवान की परम अनुकंपा से आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस भागवती गंगा में अवगाहन करने हेतु गोते लगाने के हेतु सब एकत्रित हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा अनुकंपा कि ऐसा परम सौभाग्य हम सभी को आज प्राप्त है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार बने हमारे पाम ओलंपिया परिवार के आप सभी भक्तगण जो श्रोता गादी पर बैठे सुशोभित हो रहे हैं, आप सभी को व्यासपीठ से बारंबार नमन, सादर प्रणाम, अभिनंदन और भागवत भगवान की असीम अनुकंपा आप सभी को प्राप्त हो। आपके परिवार के समस्त पितृगण इस दिव्य गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर भगवत धाम को प्राप्त करें, ऐसी मंगल कामना। इस कार्यक्रम के आगे और पीछे, ऊपर नीचे जितने भी लोग इसे और सुंदरतम से सुंदर दिव्याति दिव्य बनाने में पूर्ण संलग्न हैं, उन्हें भी बारंबार प्रणाम, बारंबार आशीष कि ऐसे ही परम अनुकंपा ईश्वर की उनके ऊपर बनी रहे। मध्य प्रदेश सागर से पधारे हमारे दिव्य गंधर्वगण, संगीत मंडल जो पूर्ण संलग्न है इसे और भी सुंदरतम और भी दिव्यतम बनाने में, ईश्वर की असीम कृपा आशीष उन्हें भी प्राप्त हो। हमारे सांदीपनी आश्रम उज्जैनी कर्णवास गुरुकुल से अध्ययनरत वेद पाठीगण, उन्हें भी बहुत बहुत आशीष। और धर्मग्रंथ टीवी चैनल परिवार जो नित्य केवल सनातन धर्म के प्रचार में यत्र तत्र चारों दिशाओं में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ऐसे धर्मग्रंथ टीवी चैनल परिवार को भी, जिसके माध्यम से यह कथा जन जन तक पहुंच रही है, उन्हें भी बहुत बहुत आशीष। दिनों दिन प्रगति के आयामों को वह प्राप्त करें, भागवत भगवान से ऐसी प्रार्थना। और बड़े ही सुंदरतम तरीके से यह पूरी कथा हमारे कानों में जो प्रवेश कर रही है, ऐसे हमारे साउंड वाले भैया जी को, शिव साउंड सिस्टम, आपको भी बहुत बहुत आशीष। भागवत भगवान से प्रार्थना, दिनों दिन वृद्धि को आप प्राप्त हों, आपके समस्त मंगलों का समस्त मंगल आपके पूर्ण हों, ऐसी कामना के साथ में आइए कुछ क्षण
हम भगवान के हरि संकीर्तन का आसरा लेकर के उनकी कृपा छांव में बैठेंगे। तत्पश्चात हम अग्रिम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अहो वकीयं स्तनकालकूपं जिघांसया पावयादभ्यसाधे, लेभे गतिं धात्रोऽच्युततनोऽन्यम् कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
कनक कपिशम वैजयंती च मालाम्। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायुयादभ्यसाधे लेभे गतिं धात्र्योचिततनोन्यं कम्बा दयालो शरणं व्रजेयम्। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण चनैया कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। तमद्भुतं बालकम्बुजेक्षुणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधारं श्रीवत्सलक्ष्यं गलकोऽस्मिकोत्थिभं पीताम्बरं सान्द्रप्रशोदिसौम्यं। सुखदेव जी महाराज भगवान के परम प्राकट्य पर इस श्लोक से उल्लास मना रहे हैं। तमद्भुतम, ऐसा अद्भुत बालक, तमद्भुतम, इतना अद्भुत कि देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य जो हैं दे दीप्यमान हो रहे हैं, इतना अद्भुत। पर उस सूर्य से तप नहीं लग रहा, शीतलता महसूस हो रही है। और चतुर्भुजम, अरे जब बालक होता है तो कैसा होता है, हैं? रो रहा होता है। और ये इतना अद्भुत है कि 4 हाथ लेकर के पैदा हुए हैं सरकार, और रो नहीं रहे हैं, बल्कि उनके मुख से तो प्रसन्नता हो रही है, हंस रहे हैं। श्रीवत्सलक्ष्यम गलकोऽस्मिकौस्तुभम्, श्रीवत्स के चिन्ह बने हुए हैं, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं, ऐसा परम अद्भुत बालक। पीताम्बरम सान्द्रप्रशोद सौम्यम, और पीताम्बर धारण किए हुए हैं। ऐसे अद्भुत बालक को जब यशोदा जी ने देवकी जी ने अपने सामने सम्मुख खड़े होकर के देखा तो आश्चर्यचकित रह गई, आनंद का पारावार नहीं रहा। ऐसा अद्भुत बालक। प्रणाम कर लिया। कल तो हम सब लोग उत्सव में लग गए थे और आप लोगों की प्रतीक्षा ही खत्म हो गई थी, तो भैया कथा में घुस ही नहीं पाए, है ना। प्रणाम करके आचमन करके हम लोग उत्सव में आ गए।
पर सुनिए उस समय का दृश्य देखिए। बच्चा सामने खड़ा है, देवकी जी निहार रही हैं, वसुदेव जी निहार रहे हैं, और बालक इतना मंद मंद मुस्कुरा रहा है। मंद मंद जब मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है दोनों जनों ने, माता पिता ने। भगवान बोले, माता चिंता मत करो, आज से आपके भय के दिन समाप्त हो गए। और कहा, मैया आप बोलो तो अभी के अभी कंस को मार दूं। हाथ में सुदर्शन चक्र भी लेकर के आया हूं, पर नरलीला करनी है। तो कहा कि एक काम करिए, मुझे आप गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ आइए। उनके यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ है, आप उन्हें लेकर के यहाँ पर आ जाइए। अब मेरा लालन पालन पोषण सब का सब गोकुल में होगा। तो वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को अपने, कुछ तो था नहीं, जो सूप था उस सूप में हमारे नन्हे सरकार लेट गए। अब उस रूप को छोड़ दिया और उसके बाद में नन्हे बालक के रूप में आ गए। रुदन करना अभी रोए नहीं, चालू ही किया, लेकिन फिर शांत हो गए। फिर उसके बाद में सूप में जाकर के उठा लिया है वसुदेव जी ने, सिर पर धारण किया। और जो सिर पे धारण किया कि देखा कि सारे के सारे बंधन खुल गए। तो और फिर जैसे ही चले महाराज, तो सारी के सारे जो जेल के रास्ते से सब एक एक करके खुलने लगे। जितने रक्षक थे सबके सब ऐसी नींद आई महाराज कि सबके सब सो गए। यहां पर भागवत भगवान ये कहती हैं कि जो अपना संपूर्ण, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है और भगवान को अपने सिर धारण कर लेता है, सिर माथे पर रख लेता है, तो भगवान भी उनके सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, खोल देते हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही धारण किया, आगे चले तो देखा अथाह यमुना महारानी सामने है। और जैसे ही जो जिसके पास में होता है वही तो समर्पित करता है। आज मेघों के पास में, जब मेघों को यह पता चला कि वाह हमारे घनश्याम का आज प्राकट्य हुआ है, तो जो उनके पास था वह प्रसन्नता से बरसाने लगे। और इतनी घनघोर वृष्टि हुई महाराज, इतनी घनघोर वृष्टि हुई कि चहुं ओर काली काली घटाएं, और वृष्टि होनी चालू हो गई। इनको लेकर के जैसे ही आगे चले हैं तो यमुना में इतना तीव्र प्रवाह आया कि कल्पना नहीं करी जा सकती। अब जब चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे और जाकर के यमुना जी ने सोचा कि वहाँ हमारे प्राण प्रियतम आ रहे हैं, तो बगैर पैर छुए तो मैं जाने नहीं दूंगी, पैर पखारे तो जाने दूंगी नहीं। कब से प्रतीक्षा कर रही थी। तो यमुना जी ने अपने आप अपना स्तर बढ़ाना चालू कर दिया। और महाराज धीरे धीरे यमुना जी बढ़ती आ रही हैं, बढ़ती आ रही हैं, बढ़ती आ रही हैं। और ऐसा तीव्र प्रवाह आया कि बिल्कुल पूरे वसुदेव जी पूरे डूब गए। और जब नए को और ऊपर आने लगी तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि इन्हें तो मिलवे की पड़ी है और हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं, बताओ। तो उनने क्या किया, उस टोकरी से अपना पैर नीचे कर लिया। और जो यमुना जी को उनके चरणों का स्पर्श हुआ, वैसे ही वह बिल्कुल शांत हो गई, घुटने के बराबर हो गई। सोचिए, जैसे ही पैर स्पर्श हुआ, उनके चरण को स्पर्श कर लिया यमुना महारानी ने, और बिल्कुल घुटने के बराबर हो गई। बोले यमुना महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे करके वह आगे चले।
यहाँ पर शेष भगवान भी प्रकट हो गए और अपने हजार हजार फन से उनको ढक लिया। और फिर भगवान कृष्ण कन्हैया शांति से एकाग्रचित्त होकर के गोकुल धाम पहुंच गए। रात्रि की ऐसी बेला थी, सब सोए हुए थे। यशोदा जी के बगल में एक कन्या लेटी हुई थी, वहां अपने बालक को लिटा दिया, कन्या को ले लिया और लौट करके सीधे मथुरा चले आए। और जब जैसे ही मथुरा पहुंचे हैं और कन्या को लेकर के अंदर घुसे कि सारे के सारे फिर से बेड़ियों में जकड़ गए। सारे के सारे जो जेल के दरवाजे थे वह बंद हो गए। यहां भागवत जी कहती हैं, भागवत भगवान कहते हैं कि जब हम माया को, यह जो कन्या है यह योग माया है, भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि देवी जब मैं द्वापर में आऊंगा तब तुम्हारा भी अवतार होगा और ऐसी लीला हम करेंगे और कलयुग में तुम्हारा बड़ा नाम होगा। ऐसा वरदान देकर के आज योग माया को जैसे लेकर के आए हैं। कंस को पता चला, दौड़ा दौड़ा आया और जो सुना कि कन्या है तो छल फिर भी छोड़ा नहीं, सीधे मारने के लिए जैसे ही शिला पर पटका कि उसी समय वह दुर्गा जी का रूप लेकर के आकाश में अवतरित हो गई। बोले दुर्गा महारानी की। कहती अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया। जो सुना थर थर कांप गया, तुरंत हाथ जोड़ करके बोला देवी मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। देवी जी अंतर ध्यान हो गई, तुरंत हाथ सीधे गोकुल धाम में, जहां पर नंदस आत्मज जैसे ही पता चला, आज चौथे पन में नंद के यहां पर आनंद हुआ है। और जो आनंद की लहर दौड़ी, जैसे ही पता चला संपूर्ण व्रज में आनंद का पारावार नहीं रहा। ऐसी खुशी उमड़ी, ऐसी खुशी उमड़ी कि सारे व्रजवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई और सब के सब अपने आप अपने पारितोषिक लेकर के, बड़े बड़े उपहार लेकर के। अब ग्वाल वालों का उपहार क्या हो सकता है बताइए भाई? किसी की मिठाई की दुकान हो, है जैसे हमारे नितिन भैया की है, काय की केक की है ना, मिल्क केक की दुकान है, तो भैया वे तो कहते हैं कि खूब लगने तो जितना लग रहा है प्रसाद में हम सब पवाएंगे, हैं? ऐसे ही भैया उनके पास में खूब क्या है, दूध दही का भंडार है, तो सब बड़े बड़े माट मटका लेके आ रहे हैं, खूब भर भर के गाड़ियां आ रही हैं और जो मिल रहा है आनंद के आनंद में पूरी की पूरी मटकी उड़ेल दे रहे हैं। बोले लो भैया, दधी छीर, दधी की छीर की ऐसी बरसात हो रही है महाराज की क्या बताएं। सारा ब्रज मंडल जो है वह आज दधी छीर से भर गया। नंद के घर पहुंचे और सबने अनेकानेक प्रकार के परिधान बनवाए, उनको पहन पहन करके लोग बागाने लगे। और उल्लास में जब नंद बाबा मिले तो बड़ी भेंट करी और भेंट करने के बाद में सजे धजे खड़े थे नंद बाबा और उत्साह में एक जन आए सुनने पूरी की पूरी दही की मटकी उड़ेल दही। तो नंद बाबा कहते हैं दारी की तुमने जो का करो, अरे अब हाल तो हम कपड़ा बदल क्यों आए, तुमने हमको भिगो दिनो। तो कहने लगे उनके सखा लोग, अरे नंदू तू को पता ना है, लड़का को मुंह धोने से पहले घी से नहावे पड़ो, दधी से नहाने पड़ो, तब जाने को पड़ो। तो ऐसे करके बात करी। नंद बाबा ने बोले अच्छा या भैया ऐसी बात है तो ले तना एक मटका और डाल दे। और फिर नंद बाबा जी चले गए। नंद बाबा जी के घर में भी नंद बाबा जो हैं इतने आनंद में पूर्ण हैं कि उन्होंने अपने सारे भंडार खोल दिए और एक द्वार से कहीं सोने की
वस्तुएं, एक द्वार से कहीं चांदी की, एक द्वार से कहीं अनेकानेक वस्तुओं का वितरण वह करे जा रहे हैं। ऐसा आनंद, जहां देखो वहां सब सोने चांदी के बर्तन भाड़े बट रहे हैं। ऐसा आनंद उमड़ा, ऐसा आनंद उमड़ा कि जब लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो किसी के हाथ में सोने के बर्तन देखे तो चांदी के बर्तन वाला कहता है, काहे भैया तू कहां से लायो? बोले भैया 4 नंबर के गेट से लेके आयो। तो अपने चांदी के बर्तन वहीं पटक दिए और 4 नंबर गेट की तरफ भागा। अब भैया 4 नंबर की गेट की तरफ वाला जब सोने के बर्तन लेकर के आना था तो किसी को हीरे मोती जवाहरात की माला पहने देखा, हाथ में बटोरे, तो पूछा भैया तू कहां से लायो? बोले भैया मैं तो 1 नंबर गेट से लेके आयो। तो उनने सोने के बर्तन वहीं पटक दिए और हीरे मोती के बर्तन, हीरे मोतियों को लेने के लिए भागा। महाराज ब्रज में आज भी हमारे ब्रज के लोग यहाँ यदि कोई बैठे होंगे तो उनसे पूछेगा, आज भी ये कहा जाता है कि पता नहीं आप यदि खोद लो तो क्या पता आपको कोई बर्तन भाड़े मिल जाए। इतनी श्री, ऐसी लक्ष्मी उस दिन ऐसी बरसी थी कि हम कल्पना नहीं कर सकते कितना आनंद उस समय आया था। भगवती लक्ष्मी जी ऐसी बरसी। इस प्रकार से बड़ा ही आनंद जो है आज व्रज में बरस रहा है। आइए एक लघु भजन के माध्यम से हम भी इस आनंद में सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हो लाला जन्म सुने आए, हो लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला हो लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी सरकार की जय। ऐसा आनंद, परम आनंद ऐसे नहीं महाराज। आज नंद जी के यहाँ स्वयं आनंद का अवतार हुआ है। आनंद जो परमानंद है, सच्चिदानंद घन है, ऐसा परम आनंद आज पूरे ब्रजमंडल में दौड़ रहा है, उछल रहा है कि अचानक से नंद बाबा जी को याद आया। उत्सव मन रहा है लेकिन नंद बाबा जी को याद आया। अब देखो एक एक गूढ़ बात बताते हैं। जो नंद होते हैं, उपनंद होते हैं, ये एक उपाधि का नाम है। हम क्या कहते हैं? नंद बाबा, है ना? तो नंद और उपनंद जो होते हैं ये एक उपाधि का नाम है। और वृषभान जो होते हैं वह एक उपाधि है। तो जो जिसकी 9 लाख गौएं होती थी उनको नंद बोला जाता था, और जिनकी थोड़ी कम होती थी, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख गौएं जिनकी होती थी उनको उपनंद बोला जाता था। ये ब्रज में। अब ये समझिए कि 9 नंदों के ऊपर एक वृषभान होते थे। समझ में आ रहा है? उपनंद, फिर नंद, और 9 नंदों के ऊपर एक वृषभान होते थे। तो हमारी जो लाडली जो हैं वे कौन थी? वृषभानु दुलारी थी। राधा रानी जी की समृद्धि नंद बाबा से कम कितनी गुनी होगी, आप जरा कल्पना करके देखिए। तो ऐसी हमारी लाडली जो हैं। तो नंद जी को याद आया कि अरे आज कंस का कर तो, इस महीने में कंस का कर तो देना भूल ही गए। तो उत्सव से बाहर निकले और कहा यशोदा जी से, देवी हम तो कर देवे जा रहे। और उन उपनंदों को भी ले लिया साथ में, गाय बैल जोत लिए, मतलब बैलों को अपने उसमें गाड़ी में नत लिया और पूरा सामान भर लिया और चल दिए। सीधे मथुरा नगरी में पहुंच गए, कंस को कर चुका दिया। और जब लौट ही रहे थे कि अचानक से वहां पर वसुदेव जी के दर्शन हो गए। और जैसे ही वसुदेव जी को देखा तो आंख से झरझर 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 आंसू गिरने लगे। और वसुदेव जी के आंख में भी झरझर 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 आंसू गिरने लगे। अब आप देखिए, दोनों के आंख से अश्रु बह रहे हैं, लेकिन एक के आंख में खुशी के और एक के आंख में दुख के।
कल्पना करिए किसकी आंख में होंगे दुख के। अरे नंद जी के घर आनंद हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके आंख से जो आंसू गिर रहे हैं वो वह वेदना के गिर रहे हैं, दुख के गिर रहे हैं। और वसुदेव जी के साथ साथ 6 पुत्र मारे गए महाराज हैं। और उसके बाद जो उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं वो प्रसन्नता के गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नंद बाबा हैं उनको पता है कि मेरा बालक इनके यहाँ पूरा सुरक्षित है, खुशी के आंसू गिर रहे हैं। ऐसी होती है मित्रता, ऐसी होती है अगाढ़ प्रेमता, कि अपना दुख कम लगे लेकिन दूसरे का, अपने मित्र का दुख जो है वह भारी लगे। ऐसी परम मित्रता उन दोनों मित्रों में थी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, दुख रज गिरु समाना, भागवत भगवान कहते हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि अपना दुख भी हो तो दूसरे का दुख भारी लगे, अपना दुख हल्का लेकिन अपने मित्र का दुख भारी लगे। ऐसी मित्रता जिस दिन आपके और हमारे हृदय में पुष्पित होनी चालू हो जाएगी, अपने आप ये जो जीवन यात्रा है ना, ये अपने आप जीवन यात्रा बिल्कुल सहज सी लगने लगेगी। पर होता हम लोगों के साथ में ठीक विपरीत है। हम कह देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम ये चीज़ नहीं कर सकते, इसीलिए सकुचाने लगे हैं आज हम लोग, है ना। अपना कुछ भी दुख एक दूसरे से शेयर करने से हम लोग डरने लगे हैं, बताइए। और भाई अब अपने अपने अनुभव से आप खुद देख करके देखिए कि यदि आपको चाहिए कि कोई हमारे लिए पूर्ण समर्पित हो, तो उसके लिए भैया आपको भी तो पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। जब आप उनके दुख में खड़े रहेंगे तो वो भी आपके दुख में खड़े रहेंगे। ऐसी चीजें होती हैं। और जो कुछ हो रहा है, जो घट रहा है, जो चल रहा है, ये सबका सब कलयुग का प्रभाव है। तो बाबा को जब रोते हुए देखा तो आंख के आंसू पहुंचे वसुदेव जी ने और कहा, भैया तुम यहां क्या कर रहे हो? मोकू तो ऐसो लगे कि तेरे घर के ऊपर बहुत बड़ी संकट आवे वालो है। मोकू ऐसो जान पड़े कि तुम्हारे घर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए जल्दी जाओ। अब यहां प्रणाम करके नंद बाबा वसुदेव जी को चल दिए कि इतने में कंस ने मंत्रणा कर ली, अपनी बहन पूतना को बुला लिया। पूतना आदेश कर दिया कि मेरे उस शत्रु को, वो ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो गया है, उसे मार करके नष्ट कर दो, उसे नष्ट कर दो। पूतना ने भी बीड़ा उठा लिया और आज दौड़ी है। और जो
10 दिन के अंदर में जितने भी बालक हुए थे, एक 10 दिन पर 1 महीने के जितने भी बालक हुए थे, उन सब बच्चों के घर में जाती और वेश बदल करके जाती, उन्हें पकड़ती और मौत के घाट उतार देती। आज बहुत सारी स्त्रियों को उपहार लेकर के जैसे ही जाते देखा तो उनमें सम्मिलित हो गई। स्वरूप ऐसा बनाया महाराज कि वह ब्रज की नारियां भी अचंभित कि इतनी सुंदर स्त्री कौन हो सकती है, इसको तो कभी पहले देखा नहीं। जाकर के नंद भवन में प्रवेश कर गई। जैसे नंद रानी आई, कहने लगी अरे यशोदा पहचानो, मोको पहचानो कि ना है। तो नंद रानी अचंभित तो हैं, लेकिन कह रही हाँ हाँ दे, हाँ हाँ सखी पहचान लियो पहचान लियो। हाँ हाँ बड़ी देर के बाद में, दिनों के बाद में तुरे दर्शन भई। अब भाई कोई आपके घर में जाए और कोई कहे आपसे कि अरे तुमने पहचाना, तो आप क्या बोलोगे? नहीं पहचाना। बोले हाँ बढ़िया शालीनता से बोलोगे, लेकिन हाँ याद तो आ रहा है, लेकिन पूरे तरीके से याद नहीं आ रहा है। सकुचा रही हैं नंद जी, नंदरानी सकुचा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बोल दूं और इसको बुरा लग जाए, न जाने कहां से आई होगी। कहा पूतना ने कहा कैसा रूप बनाया है, श्रीदेवी जैसा। अब श्रीदेवी कौन सी वाली श्रीदेवी वे ना समझो आप। श्री मतलब लक्ष्मी और देवी है ना, नहीं तो आप बंबई वाली श्रीदेवी को समझ लो, वैसे नहीं। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। ऐसा सुंदर वेश बनाया है, अप्सरा जैसी कांति, ऐसे ऐसे आभूषण पहने हैं आज पूतना ने। गई है, कहने लगी कि कहाँ है कन्हैया, मुझको दरस तो करा दे, और मैं गंधर्व लोक से आई हूं, मेरे स्तनों को पान करके उसे अमृत प्राप्त हो जाएगा। यशोदा जी भोली भाली जाने की अनुमति दे दी। पालने में सो रहे हैं हमारे छोटे से नन्हे कन्हैया, बिल्कुल लल्ला जरा से 6 दिन के। अब जरा गौर करके देखिए, 6 दिन के नन्हे से कन्हैया हैं, भय कहाँ हैं, आ कहाँ गए। और अभी तो आंख खोलना ही चालू किया था महाराज की मारने के लिए। पूतना जैसी ब्रह्म घातनी राक्षसनी, ऐसा नहीं, बहुत महाबली थी वह पूतना, जो आज मारने के लिए उनके पास में पहुंची है। जैसे ही पूतना को देखा है कि भगवान उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब ये समझिए कि भागवत जी में 108 उदाहरण है कि नेत्र क्यों बंद कर लिए। भगवान ने जब पूतना को देखा तो नेत्र क्यों बंद कर लिए, इसके 8 लोगों ने मत दिए। अब 108 बताना तो मुश्किल है, हम कुछ गिने चुने बताते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए, क्योंकि भगवान नर लीला करने के लिए आए हैं। उन्हें पता है कि मैं ज़्यादा देर निहार लूंगा तो इसकी पूरी की पूरी माया चली जाएगी। और अभी के अभी जो आप लोग उत्सव कर रहे थे यहाँ पर, उत्सव में भंग पड़ जाएगा। है गलती से कोई सांप बिच्छू निकल आए तो ये उत्सव मन है, बोलो राधे राधे, है ना। तो भगवान ने सोचा कि ये उत्सव में भंग पड़ जाएगा, काय को अपने नेत्र ही बंद कर लो। फिर दूसरा, भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। तो सूर्य चंद्र कहते हैं कि भैया हम तो ये अभी अभी सुधारने वाली है, और अंते यामती सो वागति। यदि इसने देखते देखते भगवान को क्या किया, अपनी प्राण त्यागे, तो ये हमारे माध्यम से होते हुए भगवान के लोक हो जाएगी। तो अपने ही लोक बंद कर लिए। तीसरा, भगवान समझ गए कि ये तो विषपान कराने के लिए आई है, कालकूट विष, सबसे उच्च कोटि का विष। तो हम तो भैया माखन मिश्री ब्रज का खाने के लिए आए हैं, और ये खिला रही है क्या, पिला रही है विष। तो विष पीने का अभ्यास तो हमारे केवल एक ही नाथ को है, कौन?
श्री भोलेनाथ जी को। तो भोलेनाथ जी का वह आवाहन करने लगे। इस प्रकार से संतों ने बड़े बड़े प्रकार से अपने भाव समर्पित किए हैं। भगवान ने बैठे हैं, पलना पे लेटे हैं, लेटे हुए हैं, नेत्र बंद करके हैं, और पूतना ने सहज बालक जान करके उन्हें अपने अंक में उठा लिया, गोद में उठा लिया और आंचल ढक करके स्तनपान कराने लगी। भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने पहले विष पिया, फिर उसका दुग्ध पान किया, और जैसे ही दुग्ध खत्म हो गया महाराज, वैसे ही उसके प्राणों का पान करने लगे। अब धीरे धीरे प्राणों का पान करने लगे। पूतना को लगा कि यह क्या, एक बार देखती है बालक को और फिर मुंच मुंच, छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे मुंह को, छोड़ दे करके चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तो लोग इकट्ठे हो गए, तो अपनी वेश में आ गई और इतना विशाल देह धारण कर लिया महाराज कि लोग डरने लगे। और जो उस कन्हैया को अपने हाथ में भर करके अब आकाश से वह उड़ने लगी, भागने लगी, दौड़ने लगी। और भगवान ने अब की बार ऐसा पान किया महाराज कि वही पूतना जो आकाश मार्ग से भाग रही थी, धड़ामदी से धरती पर आकर के गिर पड़ी। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसी समय पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। और पूतना जब धरती पर गिरी महाराज, तो 84 कोस ब्रज के जितने पेड़ थे वह सबके सब धम 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 करके गिर गए। इतना विशाल देह बनाया था पूतना ने। लौट करके तब तक वसुदेव जी पहुंच गए। सीढ़ियों से चढ़ करके कन्हैया को उसके वक्ष स्थल से उतारा गया। कन्हैया की जो यशोदा है वह तो तुरंत हाथ अंक में भर लिया, तुरंत अपना स्तन बालक के मुख में दे दिया। और जब मंत्र मुग्ध होकर के कन्हैया अपनी मैया यशोदा का स्तनपान करने लगे, तो यशोदा महारानी समझ गई कि मेरा बालक स्वस्थ है। ये माताओं बहनों को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि उन्हें कोई थर्मामीटर, उन्हें कोई है ना यंत्र की आवश्यकता ही नहीं होती। वो जैसे ही अपने अंक में बच्चे को भरती हैं, नन्हे से नवजात शिशु को, अपने आप वो पूरा का पूरा सिटी स्कैन ही तो बोलते हैं उसको, सीटी स्कैन, पूरा का पूरा स्कैन हो जाता है कि बच्चे को तकलीफ क्या है। और जब बच्चे ने दुग्ध पान करना चालू कर दिया तो समझिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ है। इतने में वसुदेव जी पहुंच गए। देखा इतनी विशाल का है पूतना, तुरंत समझ गए कि भैया यह वसुदेव तो बहुत बड़ो ज्योतिषी है। मुँह को पहले से बता दीनो तो कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ो संकट आवे वालो है। अब विचार करने लगे कि एक पूतना मरी तो मरी दारी की, लेकिन पूरे ब्रज के पेड़न को ले डरी। अब क्या करेंगे? बोले एक काम करो भैया, जितने पेड़ हैं सबको काटो और सब उसके ऊपर डाल दो और आग लगा दो। ऐसे ही हुआ, सारे के सारे पेड़ को काटा गया और पूतना के ऊपर डाल करके उसमें आग लगा दी। बंधुओं, आग जलने से जो धुआं निकला उसकी सुगंध ऐसी निकली कि पूरा का पूरा त्रिभुवन उससे सुगंधमय हो गया। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। जैसे यह बात सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कही कि सारा त्रिभुवन सुगंधमय हो गया, तो सुखदेव जी परीक्षित जी पूछ बैठे, महाराज ऐसा कैसे संभव है? तो उन्होंने बोला, देखिए वह समर्थ जगदीश्वर हैं। भगवान ने पूतना का दुग्धवश पान नहीं किया था, उसके समस्त अवगुणों को भी पान कर लिया था, उसके समस्त दुर्गुणों को भी पान कर लिया था, उसके समस्त अपराधों को भी पान कर लिया था, उसके समस्त पापों को पान कर लिया था। तो अब तो वह कैसी हो गई थी? निष्पाप हो गई थी। और जब निष्पाप हो गई
तो धात्र्योचितरुण्यम, धात्री अपनी माता के जैसे समान गति उस पूतना को प्रदान करी थी। और जब उसे जलाया तो जो सुगंध निकली वह त्रिभुवन तक फैल गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे हमारे कृपालु भगवान हैं जो उस पूतना जो उसे मारने के लिए आई हैं, उन्हें मारने के लिए आई हैं, उनमें भी जो है दोष। और यदि भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव नहीं होता तो उनकी अदालत में कैसे हम भक्त लोग न्याय ना पाते। इसीलिए कहते हैं ना कि सब रूठें तो रूठें लेकिन हमारे देव न रूठें। देवताओं भगवान के इष्ट, भगवान को प्रसन्न रखने का जो जितना आप कार्य कर सकते हैं आप वह करें। यदि वह आपके साथ में हैं तो सारे त्रिभुवन में कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, पूरे संसार में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बार समर्थ जगदीश्वर के पास में शरण लेना अनिवार्य बन जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन कभी पलट के हमें जवाब नहीं देते, सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं।
न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम। वो घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बहुत प्यारा भाव है। आप भी अपने वहीं बैठ करके इन शब्दों को उच्चारित करिएगा। हाँ, तुम्हारी उल्फत के दृढ़ बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृढ़ बिंदु है, तुम्हारी उल्फत के दृढ़ बिंदु हैं ये, तुम्हारी उल्फत के दृढ़ बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी, तो सुनी रहती, तो सुनी रहती अमानत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो अदब तुम्हारी, कृपा की न होती है वो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की, शरणागत वत्सल भगवान की, दीन वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया और जो जिस भाव से आया भगवान ने उसे स्वीकार किया और उन्हें अपने धाम का वासी बना दिया। अब एक बार क्या हुआ, कन्हैया नैक बड़े हो गए तो यशोदा महारानी जी ने देखा कि आज कन्हैया ने अपनी करवट बदल ली। अब जब करवट बदली तो आनंद का पारावार नहीं रहा यशोदा जी का। उन्होंने बुलौआ भेज दिया पूरे ब्रज में
कि जाओ आज तो करवट बदलवे को बुलौआ है। करवट बदलने का बुलौआ है। जब ये ब्रज को पता चला कि वाह, तो दर्शन के से लालायित समस्त ब्रज की जो ब्रज वामांगनाएं हैं वह ढोल तमूरा झांझ लेकर के सीधे उत्सव मनाने के लिए पहुंच गई। और जैसे ही दरवाजे पे पहुंची भीड़ तो यशोदा जी घबरा गई। बोले इतनी भीड़ कहां बिठा रहे, इतनी भीड़ कहां बिठा रहे। और बोली कि अरे दारी की इतना शांत रहो, मैंने अब हाल ही लल्ला को सुभायो है, हैं अब हाल ही मारे लल्ला को सुभायो है, दारी की इतना शांत रहो। तो फिर सब जने एक स्वर में बोली दारी की जब तो को लल्ला सुभाने तो हमको काहे को बुलायो, अरे हमको काहे को बुलायो, अब हम आई हैं तो हम तो उत्सव मनाएंगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, कन्हैया को लिया। बोले ठीक है तो तुम लोग बैठो। लल्ला के पालने को उठाया और पीछे बारी में ले जाकर एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी में जाकर के टांग दिया कि यहाँ कम से कम शोर कम आएगा बच्चे को। और सारे माट मटकी जो थे साइड में रख दिए कि कोई और समस्या ना हो जब तक ये सो रहा है, अब हाल आके के हम देख लेंगे। अब यहाँ पे से खूब ढोल तमूरे बजने लगे और सारी ब्रज गोपिकाएं नाचने लगी, उत्सव मना रही हैं, खूब हर्षोल्लास मना रही हैं कि अचानक से कृष्ण कन्हैया जी की आंख खुल गई। और आंख खुल करके देखी है ये तो खूब मौज उड़ा रही है मैया हरे, और हमको टांग दियो सीधे बैलगाड़ी पे। तो रोया। अब बच्चा क्या कर सकता है भैया, यदि कुछ चाहिए होगा उसको तो क्या करेगा, बोल रोएगा। तो रोने लगे। अब ढोलकिया में इतना आवाज था महाराज की कान में किसी को सुनाई ना दिया। तो रोते रहे हैं, रोते रहे हैं, और खूब रो रहे हैं, और खूब रो रहे हैं। जब आवाज नहीं सुनाई, किसी ने कोई आहट भी नहीं दी, कोई आया भी नहीं, तो फिर भगवान ने अपने पैर का अंगूठा उस बैलगाड़ी को जैसे ही छुपाया वो ऐसी उड़ी महाराज की आकाश में चली गई। और ऐसी मटका धड़ाम धम दे धड़ाधम धम 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 फट फट की आवाज, ऐसे आतिशबाजी जैसे गिरे कि सारा का सारा उत्सव बंद हो गया। अब सब जने दौड़ करके बालक के पास पहुंची, देखा कि जितने पुराने जमाने के माट मटका थे सब फूटे फाटे पड़े हैं। वह जो बैलगाड़ी थी वह बैलगाड़ी भी चकनाचूर डली है, और कन्हैया दूसरी जगह पर लेटे मुस्कुरा रहे हैं। बोले सकट भंजन भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब आश्चर्यचकित रह करके केवल और केवल कृष्ण कन्हैया को निहार रहे हैं। इतने में 4 बालक आए, कहते हैं मैया मैया ये तेरो लल्ला तो बड़ो कमाल को है, या ने बैलगाड़ी में ऐसी लात मारी कि वह इतने ऊपर तक उड़ गई और ये सारे माट मटका चकनाचूर हो गए। तो मैया ने बोली दारी के भांग खा के आयु का हैं, ये प्रेम की गारियां हैं भैया ब्रज की। दारी के तुमको और कछु काम ना है बा, इतो सो लल्ला और या ने ऐसी लात मारी कि ऊपर तक आकाश में इतनी भरी भारी गाड़ी चली गई। और अब की बार तो चाबी ऐसी मरोड़ी कानगी की दैया दैया करके भाग गए। कन्हैया मुस्कुराने लगे और फिर जाकर के भगवान ने आगे लीलाएं करी। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं महाराज की, उन पर विश्वास करना भी अब हमारे और आपके बस की बात नहीं है। बताइए, आगे तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त आया, वायु के वेग से कन्हैया को रास्ते से उठा लिया, अपने कंधे पर बैठा लिया और ऊपर आकाश की तरफ उड़ गया। तीव्र वायु का वेग। भगवान ने भी अपना इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त को, उनको, उस बालक को लेने में ऐसा लगा जैसे कोई ना कोई पहाड़ लेकर के मैं चल रहा हूं। निहार रहा है बालक को और देख रहा है।
भगवान ने भी ऐसी लीला करी, एक पत्थर रखा था, इतनी जोर से तृणावर्त का सिर उस पत्थर पे मारा कि उसी समय उनका गोविंदाय नमो नमो हो गया। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। इस प्रकार से तृणावर्त का उद्धार किया। फिर ऐसी लीलाएं करते करते भगवान ने एक दिन मैया के मोह का भंजन किया। कन्हैया यशोदा महारानी लल्ला को अपना स्तनपान करा रही थी। करते करते कराते कराते बहुत देर हो गई। कन्हैया स्तन को छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मैया को लगा कहीं ऐसा ना हो कि यदि ज्यादा पी ले तो अजीर्ण हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो जबरदस्ती स्तन निकाल लिया। अब कन्हैया अतृप्त मुद्रा में रोने लगे। जब रोने लगे तो वो पीठ थपथपाने लगी, कहीं ऐसा ना हो गैस बन गई हो। बोलो राधे राधे। बोलो करते हैं ना हम सब लोग, ठीक है। वैसे नर लीलाएं चल रही हैं। पीठ थपथपाने लगी तो और जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर से रोने लगे। फिर यहां पर भगवान ने दुग्धपान करते हुए अपना मुख खोला, और जब मुख के अंदर सहस्त्रों ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए यशोदा जी ने। पर्वत पहाड़ नदियां जल थल नभ सब जब उस मुखमंडल में देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा यशोदा जी के। यहाँ कन्हैया अपनी माता से कहते हैं कि माता तू मेरे पेट की चिंता ना कर, मैं विश्वंभर कहायूं, मैं तो विश्वंभर हूं। अरे मेरे दुग्धपान करने से पूरी सृष्टि का भरण पोषण हो रहा है। बोले विश्वंभर भगवान की जय हो। ऐसे भगवान ने अपनी माया के इस मोह को दूर किया, माया के दर्शन कराए, अपनी माता को माया के दर्शन कराए। फिर उसके बाद में आज कन्हैया पूरे 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हो गए हैं दोनों बालक। कौन कौन? बलराम जी और श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी। अचानक से याद आया कि अभी तो बच्चों का नामकरण संस्कार तो हुआ ही नहीं। 1 साल हो गए, बच्चों के नाम ही नहीं धरे। मंत्रणा हो गई। बोले क्या? बोले गर्गाचार्य जी को बुलवाया जाए। नंद बाबा गए हैं, गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके आशीष से मेरे 2 बालक हैं, 1 वर्ष के हो गए हैं, उनका आप नामकरण संस्कार कर दें। तो गर्गाचार्य जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया हम तुम्हारी आंखों निमंत्रण ना करवे, स्वीकार ना करवे वाले। बोले का होगा महाराज, हमसे क्या गलती हो गई? बोले अरे भैया तू जब करवट देवे को बुलौआ पूरे 84 कोस में लगा सके तो नामकरण संस्कार को बुलौआ तो पूरे मथुरा धाम तक में पहुंचे हैं। तो भैया हम तो ठहरे कंस के पुरोहित, अब हाल ही लफड़ा हो जाएगा हैं। अब हाल ही उसको पता चल जाएगा कि ये वही बालक है, तो तेरे बालक के ऊपर संकट आ जाएगा। हाँ भाई एक बात हो सकती है, तू चुप्पी से धरा ले, एकदम शांति से धरा ले तो मैं अवश्य धर दूंगो। भाव को समझ गए नंद बाबा जी, तुरंत हाथ जोड़ करके कहा तो प्रभु तब तक आप पधारिए और गौशाला में आप बैठिए, तब तक मैं अपनी मेहर को, मतलब रोहिणी जी को और यशोदा जी को बात की सूचना देता हूँ। अब यशोदा जी और रोहिणी जी अपने बच्चे को सजा धजा करके एकदम नाग नस के तंदुरुस्त करके लेकर के आ रही हैं। रास्ते में दोनों लोग, और गर्गाचार्य जी कहाँ बैठे हैं? गौशाला में। गर्गाचार्य जी गौशाला में आसन लगा के बैठे हैं नामकरण संस्कार के लिए। दोनों माताओं में मंत्रणा हो गई। बोले हमने सुना ही ये गर्गाचार्य जी बड़े त्रिकालदर्शी हैं।
बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और बहुत बड़े त्रिकालदर्शी हैं, चलो आज परीक्षा लेते हैं। तो क्या किया, रोहिणी जी ने ले लिया भगवान कृष्ण जी को और बलराम जी को ले लिया यशोदा जी ने, और जाकर के उनके सामने बैठ गई। अब यहाँ गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कृष्ण भगवान के दर्शन करे, और इतने बड़े तत्व ज्ञानी थे कि उनको देख करके ही अचंभित हो गए। बोले वह परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन, वह सृष्टि का रचयिता आज इतना सहज और सरल और इतने छोटे रूप में। जैसे ही भगवान के दर्शन किए कि महाराज आंख खुली की खुली रह गई और समाधि लग गई। बोले गर्गाचार्य महाराज की समाधि लग गई। अब दोनों माताएं बहनें सवेरे पहुंची थी कि दोपहर की बेला हो गई। गर्गाचार्य जी जहीं के तहीं बैठे हैं, वे भी माताएं बहनें जहीं की तहीं बैठे हैं, ये सोचते हो कि अब खोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। महाराज सांझ की बेला हो गई। तो आपस में कानाफूसी करते हुए कहने लगे कि भैया मुझे तो ऐसा लगे कि ये तो सिधार गयो। आपस में कहने लगे ये तो पधार गए। तो चिल्ला करके यशोदा महारानी बोली या पंडित को मेरो ही घर मिलो तो कलंक लगावे को हैं। अरे भाई हैं, हमारे ही घर मिला था कलंक लगाने को। ऐसे करके पकड़ लिया गर्गाचार्य जी को, और जैसे दोनों जनों ने हलाया कि समाधि खुल गई। और जैसे ही समाधि खुली तो गर्गाचार्य जी ने बात को समझ लिया और फिर कहा, अरे देवियों, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी आपकी गोद में यह जो लल्ला खेल रहा है यह रोहिणी जी के पुत्र बलराम हैं। या को बल त्रिभुवन में सर्वविदित होगा और यह अत्यंत बलशाली होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और फिर कहा, अरे रोहिणी जी आपकी गोद में है जो लल्ला खेल रहा है यह तो यशोदा जी का लल्ला है, कर्ष्यति कृष्णा, और इसका नाम कृष्ण होगा। और या के तो कई नाम हैं मैया, या के तो नाम से तो पूरा सहस्त्र नाम पढ़ो है। और इसका जन्म तो कई कई काल में होता है। यह पुरा सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, अब द्वापर में भी। जब ये ज्ञान की बात कहने लगे तो कन्हैया जी ने धीरे से अपनी आंख मार दी, और जैसे ही आंख मारी महाराज तो गर्गाचार्य जी समझ गए और वहीं रुक गए। नाम धर के गर्गाचार्य जी ने आचमन किया, प्रसाद कर लेकर के चल दिए। अब दोनों माताएं सोचने लगी आपस में, ये न जाने कौन कौन से नाम धर के चलोगे, ढंग से कह भी ना पाते। कृष्ण भी कोई नाम है, बलराम भी कोई नाम है। तो आपस में ही मंत्रणा कर ली और कहने लगी कि हम तो अपनो नाम कनुआ और बलुआ धरेंगे। तो प्रेम को नाम भगवान को एक कनुआ है और एक बलुआ है। तो ठीक वैसे ही है कि हमारे यहाँ पे जो कुंडली के आधार पर नाम तो भगवान कुछ भी रखवा लेते हैं, लेकिन फिर घर के नाम तो टिंकू और पिंकू ही होते हैं। बोलो राधे राधे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बलराम भगवान की। अब इसके बाद में भगवान ने अनेक ऐसी लीलाएं करी। ऊखल बंधन के माध्यम से भगवान ने दो यमलार्जुन के वृक्ष में, यमलार्जुन के वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया। दो बड़े दिव्य देव जो है उससे प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, निवेदन किया कि प्रभु आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे कि इतनी कम उम्र की अवस्था में भगवान ने दो बड़े यमलार्जुन के वृक्षों को कैसे उखाड़ा, और ये दो
देव कौन थे। तो यहां सुखदेव जी कहते हैं कि यह कुबेर के दो पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन इन्होंने नारद जी का अपराध कर दिया, नारद जी का अपराध कर दिया, जिस कारण से नारद जी ने उन्हें शाप दे दिया। और श्राप दे दिया जिसके कारण वह दोनों बालक जो हैं, दोनों जो देवते वह वृक्ष बन गए। और वृक्ष बन गए जिस कारण से उनका उद्धार करने के लिए आज भगवान ने यह ऊकल बंधन की लीला करी। बोले ऊकल बंधन भगवान की। आज भोलेनाथ कैलाश से आए हैं भगवान कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने के लिए, उनके मुखमंडल को निहारने के लिए, उन्हें अपने अंक में भरने के लिए, उनसे अपनी प्रार्थना करने के लिए, उनकी चरण रज सेवा करने के लिए श्री शंकर जी भगवान कैलाश से आए हैं। और ब्रजमंडल में जैसे ही पहुंचे वैसे ही श्री राधे बोले शंकर भगवान की। ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं हमारे ठाकुर ने ब्रजमंडल में करी हैं कि आज जब हम उनका श्रवण करते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। इतने नन्हे से बालक हैं, रोज कोई ना कोई देवी देवता किसी ना किसी का रूप धर के धरती पर आ जाते हैं और कन्हैया जी के आंगन में पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। कभी कौवा बन के, कभी तोता बन के, तो कभी मोर बन के भगवान के आंगन में पहुंच जाते हैं। और जब जैसा मौका मिलता है वैसे ही उनके समीप जाने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसे ही समीप जाते हैं तो यशोदा महारानी मारने के लिए दौड़ती हैं तो दैया दैया करके भाग जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ भगवान दर्शन करने के लिए आई हैं। आप लोगों से निवेदन है थोड़ी थोड़ी सी जगह दे दें ताकि भोलेनाथ भी दर्शन कर लें। ओम आज गोकुल की गलियों में घूमे योगी मत बाला। आज गोकुल की गलियों में घूमे योगी मत बाला। बोलो शंकर भगवान की। घूमे योगी मत बाला।
जटाजूट में गंगे विराजे भक्ति जनन की मति मोहे जटाजूट में गंगे विराजे भक्ति जनन की मति मोहे मस्तक पर चंद विराजे मस्तक पर चंद विराजे गले में सर्प की माला अलग निरंजन खड़ा अलग निरंजन खड़ा राज्य द्वार पे खड़ा पुकारी बोल रहे मधुरी बारी राज्य द्वार पे खड़ा पुकारी बोल रहे मधुरी बारी अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने मत में खाली अपने लाल को दिखा दे मैया योगी ने सदाशिव भोलेनाथ की जय। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से रोज देवलोक से कोई न कोई देव धरती पर अपना अपना रूप लेकर के आते हैं कि किसी भांति जो है भगवान के दर्शन हो जाएं। भोलेनाथ जी भी आए हैं दर्शन करने के बाद में।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से आज कन्हैया अब जो हैं इतने बड़े हो गए कि उनका एक मंडल बन गया, जैसे सुंदरकांड मंडल बन गया है। ऐसे ऐसे जो मंडल आपने बना लिए हैं, ऐसे ही भगवान ने अपनी उम्र के बालकों के साथ में मिलकर के एक मंडल का गठन कर लिया और वो मंडल का नाम रखा उनने बाल विद्या चोर प्रचार मंडल। अब घर से नेक बाहर निकलने लगे तो लोगों के घर में चोरी करने का उन्होंने काम करना चालू कर दिया। अब जब बैठे हैं सारे मंडल के लोग, मंत्रणा चल रही है कि भैया खावे पीवे की चोरी तो देख भाई चोरी ना कहाए, खाने पीने की वस्तुओं की चोरी चोरी नहीं कहलाती। बोले कन्हैया तू कैसी बात करे, श्री रामा मधुमंगल बलराम ऐसे सब लोगों के मिलकर का एक मंडल बन गया और कन्हैया जी जो देव है उसके अधिपति बन गए। मंत्रणा होने लगी कि चलो भैया, बालक कहते हैं तेरे घर में दूध दही माखन की कोई कमी है का जो तू चुरावे जा रहा हो? तो कन्हैया बोले देख भाई, चुराई गई वस्तुओं का स्वाद अलग ही होवे है, चोरी की गई वस्तुओं का स्वाद अलग ही होता है भले घर में हो। तो ऐसे करके मंत्रणा बन गई। बोले फिर ठीक है एक काम करें, सबसे पहले अभ्यास घर ही में करो जाए। तो आज बालक लोगों ने घर में चोरी करने का विचार बनाया और चल दिए। अगले दिन की जब मीटिंग भई तो उसमें 50% लोग पहुंचे। मतलब यदि 10 लोग थे तो केवल 4 ही लोग पहुंचे। तो कन्हैया ने पूछा काहे नु तू आयो काहे ना, का भयो? बोले कन्हैया मैं तो मर गयो, तोरी बात मान के मैंने चोरी तो करी और जब मैया ने मेरे को पकड़ ली नो तो ऐसी मार लगाई कि अब लो मारो पीठ दर्द कर रही, छपे धरे हैं मुदगर, ऐसी साटी मारी है कि अब लो छपे उधरे धरे हैं, अब हम तो तेरे मंडल में न रहने वाले। रोने लगे। कन्हैया जी ने मुस्कुराते हुए जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही सारा का सारा दुख शांत हो गया। फिर से मंत्रणा बन गई कि चलो ठीक है, तो पर अब एक काम करो, अपने घर को छोड़ो और दूसरे घर की देखी जाए। तो अब दूसरों के घर में जाकर के ललिता के, मालती के हैं, ऐसे घरों में जाते और माखन की चोरी करने लगे। भर भर पेट खाते और खाते तो खाते बुला बुला के खवाते। कौन को? बोलो कौवन को, कौआ को बुला लेते, ऐसी आवाज मारते और अटरिया की एक ठो वो निकाल देते, ऐसी आवाज लगाते कि बंदरों के झुंड आ रहे हैं। और खाते खिलाते और फिर छोड़ते कुछ ना, और जब जब पूरा खा लें उसके बाद सूंघते, तो सूंघने के बाद कहते हैं ये दारी की कैसो माखन धरे हैं बिल्कुल बसा रहे, और फिर उसको पटक देते, तो मटकिया भी फोड़ देते। तो जौन के घर में घुस जाए उनकी तो राधे राधे। ऐसे करते करते महाराज इतना ज्यादा उत्पात बढ़ गया कि कई बार तो मैया घर पहुंची, शिकायत करी कि ये तेरो लल्ला ऐसो करे, तेरो ऐसो लल्ला ऐसो करे। बोले देख तेरे घर को खायो है तो माखनी तो खायो है, तुमको कमी हो तो हमारे घर से ले जाओ, हमारे घर से ले जाओ। ऐसे करके बात को टाल दी, नहीं मानते। आज भगवान फिर से मंडल अपना लेकर के माखन चोरी करने के लिए ललिता के घर में घुसने की मंत्रणा करके निकले। हरि ओम। बोले माखन चोर भगवान की,
कृष्ण कन्हैया लाल की चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। जब ही देखेले सुनी बाखर, 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 जब ही साकर खोले सामन के सुनो न बोले, घर की साकर खोले सामन के सुनो न बोले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, माधव चोर भगवान नंद के लाला की।
रस में विष शोधे, शांत मुझे सूदो न बोले। रस में विष शोधे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से कृष्ण कन्हैया लाल जो हैं उन व्रजवासियों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आज अपने घर से यह बाल लीला करने के लिए निकले हैं। आइए एक और भजन के माध्यम से हम भगवान के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। जो माताएं बहनें नृत्य करना चाहती हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य कर सकती हैं। हाँ? मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। गुनैना रहना रहना, गुनैना रहना रहना, गुनैना सरकार जय हो। नजरदार के बोले कतार से, मेरा सरकार के बोले कतार से।
उन्होंने विचार के ताल पुकार के ताल पुकार के गुनना नैना गुनना नैना नैना गुनना सरकार कटले कटार से गुनना सरकार कटले कटार से गुनना सरकार कटले कटार से रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी 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 तुम सा न देखा मैंने कोई अगारी 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 जिन्होंने आई बार के नजरें उतार के तीनों लड़ाई तार के नजरें उतार के गुनैना नैना नैना गुनैना नैना नैना गुनैना जरूरा गुनैना जरूरा घटीले घटार से दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी 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 काला की दीवानी 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 बन जाऊंगी राधे 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 राधे
माखन चोर कंस कृष्ण कन्हैया लाल की बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान उन व्रज वामांगनाओं के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, उनकी करोड़ों वर्षों की तपस्या को पूर्ण करने के लिए आज स्वयं माखन चोरी की लीला के माध्यम से उनके घर में जा रहे हैं। ऐसी विविध लीलाएं हरे ओम। इस प्रकार से भगवान की परम दिव्यतम माखन चोरी लीला के आप सभी भक्तगणों ने हृदय से दर्शन किए। भगवान हम सभी के मनोरथों को पूर्ण करें।